जो लोग सेना में भर्ती होने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया जो है लगभग शुरू कर दी गई है और अतिशीघ्र सेना में भर्ती की जाएगी। जब से देश में और दुनिया में कोरोना महामारी लगी थी, तब से जो है सेना की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी पूरे देश में। क्योंकि जब सेना की भर्ती होती है तो रैली होती है, वहाँ हज़ारों की संख्या में युवा इकट्ठे होते हैं, तो महामारी को फैलने की बहुत बड़ी आशंका रहती है। इसलिए जो है सेना की भर्ती पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि अतिशीघ्र सेना की भर्ती की जाएगी, लेकिन जो भर्ती होगी उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नई नीति के तहत होगी। ये नई नीति में क्या है कि केवल और केवल 4 साल की भर्ती होगी, वो भी आपका 6 महीने का प्रशिक्षण उसमें शामिल होगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर मैं आपको संक्षिप्त और अधिक जानकारी दूं, उससे पहले हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, सेना में भर्ती होने का जो ख्वाब जो युवा देखते हैं, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि भर्ती होने की प्रक्रिया जो है अतिशीघ्र शुरू होने जा रही है। लेकिन अब जो भर्ती होगी नई नीति के तहत भर्ती की जाएगी। उस नई नीति में ये नियम बन रहा है कि अब जो भर्ती होगी केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी और उन 4 सालों में 6 महीने का प्रशिक्षण भी आपका शामिल होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये हो सकता है, 4 साल की हो सकती है, ये बात चल रही है। और उसके साथ साथ एक नियम ये भी बन रहा है कि जैसे सपोज़ करिए कि अगर आपने 4 साल की भर्ती पूरी कर ली है, तो जो लोग दोबारा से भर्ती होना चाहेंगे सेना में दोबारा से, तो उनकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग होने के बाद फिर उनको नियमित कर दिया जाएगा सेना में। अब इससे मैं क्या कहूँ, सरकार का फेलियर कहूँ या सरकार की तारीफ़ कहूँ, आप समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब कोई व्यक्ति जाता है, कोई युवा भर्ती होने का सपना देखता है या भर्ती होता है, तो एक सिक्योरिटी की फील होती है, एक सुरक्षा की भावना पनपती है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो अब अपना आराम से जीवन कट जाएगा, बुढ़ापे तक टेंशन फ्री। लेकिन जो नई नीति बन रही है, अगर ये नीति लागू हो जाती है, यदि ये नीति लागू हो जाती है 4 वर्ष वाली, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अब ये आपको समझना है कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर सकारात्मक तौर पे देखें तो सपोज़ करिए जो लोग अभी तक सेना में भर्ती होते थे, तो उसका एक रिटायरमेंट की समय सीमा होती थी कि 35 साल या 40 साल या 45 साल जो भी होती है, मुझे क्लियर नहीं है, तो वो समय सीमा पूरा करने के बाद ही रिटायर होता था कैंडिडेट। तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती थी। मान लीजिए कोई 1000 की भर्ती है और वहाँ बच्चे 1 लाख पहुँच गए, तो 1000 ही भर्ती हुई ना, 90,000 तो निकाल दिए जाएंगे। अब वो 90,000 की प्रक्रिया ये है कि एक पूरा जो व्यक्ति भर्ती पूरा समय सीमा कर लेगा, उसके बाद फिर नंबर आएगा। हालांकि एक प्रतिवर्ष भर्ती होती है, लेकिन इतनी जल्दी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन 4 वर्ष की नौकरी के ये नियम यदि लागू हो गया तो बहुत जल्द लोगों को मौका मिलेगा। सेना में भर्ती होने का जो लोग ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, उनको ये मौका मिलेगा जल्द से जल्द सेना में भर्ती होने का। ये इसका सकारात्मक पहलू है जो केवल सेना में जाना चाहते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, इस 4 साल की नौकरी करने के बाद व्यक्ति में, कैंडिडेट में, युवा में नकारात्मक भावना आएगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार 4 साल के बाद तो हम निकाल दिए जाएंगे। तो अब हमें आगे क्या सोचना है कि 4 साल के बाद हमें क्या करना है। हालांकि नियम ये भी है कि 4 साल के बाद अगर आप वापस फिर सेना में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको सेना में नियमित कर दिया जाएगा। नियम ये भी बन रहा है। अब मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ऐसा नियम बन सकता है, लागू हो सकता है, हुआ नहीं है। ये लागू हो सकता है, हुआ नहीं है, ये प्रक्रिया चल रही है। तो अब ये सही है या गलत है ये समय बताएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू मैंने आपको समझा दिए हैं। नकारात्मक पहलू में एक माइंड में डिस्टर्बेंस रहेगा, एक टेंशन रहेगी, यार 4 साल बाद तो निकाल ही दिए जाएंगे। तो एक जो क्रेज़ जो होता है सेना में, हालांकि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, हर सेक्टर का अपना एक अलग क्रेज़ होता है, लेकिन युवाओं में सेना में भर्ती होने का भी एक अपना एक अलग क्रेज़ होता है।
लेकिन 4 साल का नियम जब यदि लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि युवाओं के दिल में और मन में एक सिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है, सुरक्षा की जो भावना होती है, वो सुरक्षा की भावना नहीं आएगी। अब मैं इसे क्या कहूँ, सरकार की तारीफ़ करूँ या सरकार का फेलियर कहूँ, ये तय आपको करना है। क्योंकि एक सरकारी नौकरी करने की हर किसी को इच्छा होती है और वो सिर्फ इसीलिए सोचता है कि सर एक बार जॉब में जाने के बाद, यदि एक बार हम जॉब मेरी लग गई तो आराम से पूरा जवानी तो बीत ही जाएगी और उसके बाद जब बुढ़ापा आएगा, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, आराम से जिएंगे। लेकिन 40-50 साल तक तो ये टेंशन फ्री रहते हैं कि अब जो है हमारी नौकरी लग गई और आराम से जीवन कटेगा। लेकिन अगर अभी आज सोचेगा, अभी आज ये नियम सेना में है और सरकार फिर धीरे धीरे अन्य डिपार्टमेंट्स में भी इसको लागू कर दे। अब तय आपको करना है नियम ठीक है या नहीं है। हालांकि नियम अभी लागू नहीं हुआ है, मैं फिर अपनी बात को दोहरा, अभी लागू नहीं हुआ है, ये बात चल रही है, ऐसा हो भी सकता है। और यदि ऐसा होता है तो आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, वो आप तय करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।